दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए एक इंसान जो न क्रिकेटर है, न किसी टीम का हिस्सा और ना ही कोई बिजनेसमैन, फिर भी उसकी रोज की कमाई लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। और ये कोई फेक कहानी नहीं, खुद उसने अपने पॉडकास्ट में कहा, आईपीएल के दौरान मेरी मिनिमम डेली इनकम 30 लाख रुपए होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुराग द्विवेदी की, जो आज फैंटेसी गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 6 सालों में उन्होंने 52 करोड़ रुपए की विनिंग और 30 करोड़ रुपए की ऑनलाइन अर्निंग कर ली। आज उनकी कुल नेटवर्थ 210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी कारें उनके गैराज की शोभा बढ़ा रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई फैंटेसी गेमिंग ने अनुराग को रातों रात करोड़पति बना दिया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्कैम है? क्या सच में फैंटेसी गेम से क्रिकेटर से भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या ये लोगों को बर्बाद करने का एक नया तरीका है? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों के जवाब दूंगा आपको। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर फैंटेसी गेमिंग है क्या। इसे लोग स्किल बेस्ड गेम बताते हैं, लेकिन असलियत में ये सट्टेबाजी का सबसे मॉडर्न और डिजिटल रूप है। आपको किसी भी लाइव मैच के हिसाब से अपनी टीम बनानी होती है, और आपके चुने गए खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गुजरात के राजकोट में एक आईटी इंजीनियर ने दोस्तों और रिश्तेदारों से 78 लाख रुपए उधार लिए और सब कुछ फैंटेसी गेम में गंवा दिया। जब पैसे चुकाने की बारी आई तो उसने अपनी जान दे दी। यूपी के गोरखपुर में एक और मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने फैंटेसी गेमिंग में इतना कर्ज ले लिया कि घर चलाना ही मुश्किल हो गया। आखिर में उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जान दे दी। अब सोचिए, जो गेम आपको करोड़पति बना सकता है, वही किसी की जिंदगी तबाह भी कर सकता है। तो फिर इसमें सच्चाई क्या है? दोस्तों, वैसे तो भारत में जुआ खेलना गैर कानूनी है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत जुआ खेलना और उसे संचालित करना दोनों अपराध माने जाते हैं। आईपीसी की धारा 294A अवैध लॉटरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए बनाई गई है। फिर भी कुछ राज्यों में इसे स्किल बेस्ड गेम बताकर लीगल बना दिया। लेकिन अगर फैंटेसी गेमिंग को स्किल कहा जाता है, तो फिर ताश के पत्तों का खेल अवैध क्यों है? वहां भी तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ताश को इस तरह फेंटते हैं कि मनचाहा पत्ता उनके हाथ में आ जाए। अगर ताश का खेल गैर कानूनी है, तो फैंटेसी गेम को लीगल क्यों किया गया? दोस्तों, जवाब साफ है, इसमें मोटा पैसा चल रहा है। ड्रीम 11 जैसी कंपनियों ने इस इंडस्ट्री को 45,000 करोड़ रुपए तक का बना दिया है, और सरकार को तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए दे ही रहे हैं। पर सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो रहा है जो इसे प्रमोट कर रहे हैं, यानी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अनुराग द्विवेदी का, जिनका जन्म 13 सितंबर 1999 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता खेती के साथ साथ एक छोटी सी मेडिकल शॉप चलाते थे। बचपन में अनुराग को गेमिंग का बड़ा शौक था। उनके पिता के पास नोकिया का मोबाइल था, जिसमें स्नेक वाला गेम था। अनुराग घंटों उसमें लगे रहते। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा उनके पिता क्रिकेट को लेकर कितने जुनूनी हैं। वही जुनून धीरे धीरे उनके अंदर भी समा गया। 2013 तक उन्होंने इतना क्रिकेट देख लिया था कि उन्हें हर पिच, हर खिलाड़ी और हर टीम की ताकत और कमजोरी समझ में आने लगी। फिर उन्होंने सट्टेबाजी में कदम रखा। पहले 50 रुपए से शुरू किया, फिर धीरे धीरे 1 लाख तक पहुंच गए।
2014 में उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए कमाए, लेकिन पैसा उन्हें मिला ही नहीं। और 2015 में तो उन्होंने इतना पैसा गंवा दिया कि घर में चोरी करने लगे। अपने चाचा की चैन, पिता के मेहनत की कमाई सब सट्टे में झोंक दिया। जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर दोबारा ऐसा किया तो मेरी मरी हुई शक्ल देखना। ये बात अनुराग के दिल में बैठ गई और उन्होंने सट्टेबाजी छोड़ दी। लेकिन 2017 में उनके दोस्त संजीव ने उन्हें फैंटेसी गेमिंग के बारे में बताया। अनुराग ने अपने क्रिकेट नॉलेज के दम पर 300 रुपए से 3.5 लाख रुपए जीत लिए और यहीं से उनका खेल शुरू होता है। उन्होंने YouTube चैनल बनाया जहां वो लोगों को फैंटेसी गेमिंग की टिप देने लगे। देखते ही देखते उनके चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और वो फैंटेसी गेमिंग के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। जहां सिर्फ 6 सालों में अनुराग द्विवेदी ने 52 करोड़ की अमाउंट जीती, 30 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग की, जिसमें YouTube चैनल और इनका स्पॉन्सरशिप शामिल है। यानी कि सिर्फ 6 साल में इस छोटे से लड़के ने 82 करोड़ रुपए कमा लिए और आज सिर्फ 8 साल में ये 210 करोड़ के मालिक बन गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2011 से लेकर अब तक जितने भी मैच हुए हैं, चाहे वो IPL हो या फिर इंटरनेशनल हो, भारत का हो या फिर किसी दूसरे देश का, उन्होंने सारे मैच देखे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर एक पिच का अनुभव हो गया है और कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है इसका पूरा एक्सपीरियंस अनुराग को है। यहाँ तक कि अनुराग अपनी प्रोडक्शन के टाइम पर यह भी देखते हैं कि प्लेयर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या अनुराग सच में लोगों को पैसे कमाने की ट्रिक बता रहे हैं या फिर ये एक और हर्षद मेहता स्कैम जैसा मामला है। हर्षद मेहता शेयर मार्केट में पैसे कमाकर उसे और बड़ा दिखाते थे ताकि लोग उन्हें फॉलो कर लें। यही ट्रिक अनुराग द्विवेदी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने पॉडकास्ट और वीडियो में अपने करोड़ों की कमाई दिखाते हैं, जिससे लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर दें। लोगों को लगता है अगर अनुराग करोड़ों कमा सकता है तो वो भी कमा सकते हैं, लेकिन असल में 90% लोग इसमें पैसे गंवा देते हैं। दोस्तों, खुद अनुराग ने कहा है कि फैंटेसी में 70% लक और 30% प्रेडिक्शन चलता है। यानी आपकी स्किल से ज्यादा आपकी किस्मत ही तय करेगी कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अनुराग जैसे इन्फ्लुएंसर जब करोड़ों की कमाई दिखाते हैं तो आम लोगों को लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन असली सच ये है कि 90% से ज्यादा लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं और ये कंपनियां हर सेकंड करोड़ों का मुनाफा कमाती है। आप खुद ही सोचिए, अगर ये खेल इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति न बन जाता। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग इस गेम में उतरते हैं उनमें से 99% हार कर जाते हैं। सिर्फ 1% लोग इसमें जीतते हैं और वो भी वही लोग होते हैं जो इसे प्रमोट कर रहे होते हैं। एक बात ये भी उठकर आती है, क्या अनुराग द्विवेदी लोगों को सही सलाह दे रहे हैं या फिर ये सब एक प्लान्ड स्कैम है। दोस्तों, सोचिए, अनुराग अपने पॉडकास्ट और वीडियो में क्या दिखाते हैं? बस अपनी करोड़ों की कमाई, अपनी लग्जरी कारें, अपना शानदार घर। लेकिन क्या वो कभी दिखाते हैं कितने लोगों ने उनके बताए टिप्स फॉलो करके लाखों गंवा दिए? कितने स्टूडेंट्स ने अपनी फीस फैंटेसी गेमिंग में झोंक दी? कितने लोग कर्ज में डूब गए? अनुराग को जब नुकसान होता है तो वो कहते हैं, इस मैच में मैंने 3 करोड़ रुपए हारे, दूसरे में 7 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो YouTube चैनल है जहां से लाखों की कमाई ऑलरेडी चल रही है। स्पॉन्सरशिप के पैसे आते हैं, ब्रांड डील्स होती है, उनके लिए तो ये सिर्फ एक गेम है। लेकिन जो बेरोजगार युवा उनके चक्कर में आकर फैंटेसी गेमिंग में पैसा लगा रहे हैं, उनके पास कोई बैकअप नहीं है। पर सोचिए, गरीब स्टूडेंट जिसने किसी तरह 500 रुपए जोड़े, वह अनुराग की वीडियो देखकर 500 रुपए फैंटेसी गेम में लगा देता है, फिर हार जाता है, फिर अगली बार 1000 रुपए लगाता है, फिर 5000 और फिर पूरा बैंक अकाउंट खाली। और जब वो हार जाता है तो वो कभी अपने माता पिता से छुपकर उधार लेता है, कभी दोस्तों से मांगता है, और जब कर्ज बढ़ जाता है तो कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर छोड़कर भाग जाता है और कोई डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, अगर एक आदमी किसी प्रोडक्ट को बेचता है और कहता है ये प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना देगा और लोग इसे खरीदकर कंगाल हो जाते हैं, तो क्या वो आदमी स्कैमर नहीं कहलाएगा? अनुराग द्विवेदी लोगों को ये नहीं बताते
कि फैंटेसी गेम असल में एक सट्टेबाजी का जाल है, जहां सिर्फ कंपनियां और प्रमोटर्स को ही फायदा होता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि अनुराग द्विवेदी सच में एक फैंटेसी मास्टर है या फिर एक और डिजिटल गैम्बलिंग स्कैम का नया चेहरा। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।